हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं चर्चा करूंगा बाज़ारों के बारे में। और बाज़ारों के बारे में जब चर्चा करें तो आज के समय पर अगर एक चीज़ के बारे में चर्चा ना करें तो बेमानी होगा, और वो है क्रूड ऑयल का प्राइस। आज का जो शेयर बाज़ार में झटका लगा है और जो आज गिरावट हुई है, मुझे जहाँ तक समझ में आता है उसका मुख्य कारण जो है, दो मुख्य कारण है, जिसमें से पहला प्रमुख जो कारण है वो है क्रूड ऑयल के प्राइस। जो ब्रेंड क्रूड के जो प्राइस हैं वो $93.5 के ऊपर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन आप देखेंगे कि 6 से 7% का राइज आपको वीकली बेसिस पर देखने के लिए मिला। तो अगर ये 6 से 7% का जो राइज अगर होता है तो हमारी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है, आप ये मान के चलिएगा कि बहुत बड़े तरीके से जो है हमारी इकोनॉमी को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से आज एफआईआईज और डीआईज ने सेफ साइड अपनी पोजीशंस थोड़ी सी हल्की कर ली, जिसकी वजह से आपको बाजार में आज थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली। दूसरी तरफ दूसरा जो है वो है क्रेडिट पॉलिसी, क्योंकि जब क्रेडिट पॉलिसी की अनाउंसमेंट होनी है उस समय पर जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो मानते हैं कि क्रेडिट पॉलिसी में शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। तो एक इवेंट जो है वो आके खड़ा हो गया, तो शायद वेडनेसडे या थर्सडे के बीच में क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा। और जो क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होगा तो उस वजह से भी जो है एक कॉशियस व्यू जो है बाजार के ऊपर लोगों का बना हुआ है, जिसकी वजह से आज आपने तकरीबन 300 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर और करीबन 750 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपने बैंक निफ्टी के अंदर देखी। कुल मिलाकर इसके अलावा भी एक चीज़ और सुर्खियों के अंदर जो है 2-4 दिन में आ सकती है, वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इस वीडियो के दौरान ही। और अभी हम बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के अंदर देखिएगा 17,213 17213 पर जो है क्लोजिंग हुई। हालांकि देखिएगा निचले लेवल से एक अच्छा पुल बैक आपको देखने के लिए मिला 17119 तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो है बाजार 2-2:30 बजे के बीच में एक नीचे का जो है नई जो है दायरे को जो है छूकर हालांकि वापस आ गया। तो ये जो दायरा था ये था 17119। और यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट्स के अंदर भी देखेंगे तो 17,100 और 17,200 के बीच में थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन जोन भी है, तो शायद वहाँ पे टाइम भी स्पेंड करना था, तो बाजार शायद उसी तरीके से काम करता हुआ नजर आया। बाजार के बारे में जो रुख है वो इस तरीके का है कि बाजार में अब कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो नेगेटिवली वो काम कर सकती हैं। बजट के अंदर जो बिल्डअप हुआ था वो शायद बिल्डअप भी थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया था। शायद वहाँ पर भी लोगों ने जो है एंटिसिपेशन में सौदे लिए थे, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पर भी जो है एक तरीके से ऊपर की तरफ बाजार लेके गया। और बाजार लेके गए तो सही, लेकिन वहाँ पर शायद दूसरे स्मार्ट प्लेयर्स ने अपना माल हल्का कर दिया। और जब 39,400 की तरफ बाजार गए, यानी कि 38,800 को जब बजट के अगले दिन जब बाजार ने तोड़ा, तो वहाँ पर शायद बड़े स्मार्ट प्लेयर्स ने ऊपरी लेवल्स पर जो है काफ़ी माल जो है ऑफलोड किया। और उस दिन के बाद जो है अगले दिन से ही उन्होंने वहाँ से पोजीशंस हल्की करनी शुरू कर दी। तो आप देखिएगा कि थर्सडे के दिन भी जो है लास्ट जो है वीकली एक्सपायरी के अंदर लास्ट के आधे घंटे में जब बस सेलिंग हुई, उसके बाद फ्राइडे के सेशन में भी निफ्टी और बैंक निफ्टी कमजोर ही रहे और ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर जो है देखते नजर आए। आज जो है एक तरफा जो है सेलिंग हुई, तो शायद यहाँ पर अभी जहाँ पर बाजार है तो ये निफ्टी शायद 17,000 के आसपास आपको आजकल में घूमता हुआ नजर आए। हो सकता है कि 17,000 पे शायद एक बेस मिलना चाहिए, बट बाजार में अभी भी कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। अभी हो सकता है कि आपको गिरावट शायद देखने के लिए ना मिले, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो, पर बाजार जो है क्रेडिट पॉलिसी का वेट एंड वॉच करना चाहेगा। और हमारे लिए जो है चैलेंजेस देखिएगा क्रूड ऑयल के फ्रंट पर काफ़ी ज़्यादा हैं। और मैं ये चर्चा देखिएगा, ये दोनों चर्चाएं जो है पिछले 1.5 से 2 महीने से जो आपके साथ कर रहा हूँ कि आगे चल के यही चीज़ जो है हमें चैलेंज दे सकती हैं और वही चैलेंज दे रही हैं। और इसकी वजह से जो है हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो अदर एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं तैयार होते हैं। तो ये एक तरीके से जो है चैलेंजेस हैं। और नॉर्मली जो वैल्यूएशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो पैसा इक्विटी मार्केट से निकल कर डेट मार्केट में या जो बाकी एसेट्स क्लास है वहाँ पर शिफ्ट होता है। अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो चार्ट के ऊपर अगर हम बहुत शॉर्ट पीरियड में देखें तो निफ्टी ने जो है हाई बनाने में जो है बड़ी कंजूसी कर दी। अगर आप इस पूरे चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हाई बने थे, अगर डेली चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये हाई था पहला, उसके बाद ये दूसरा हाई था और ये तीसरा हाई था, और इस हाई पे जो है बाजार ने ब्रेकआउट दिया था।
तो ये जब बाजार ने आउट दिया था तो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि एक नई तेजी होगी, लेकिन बाजार ने ये जो गिरावट दी आपको और ये जो बड़ी रेड कैंडल थी, यहाँ पे जो सारे जो सपने थे ध्वस्त कर दिए। उसके बाद बजट के जो है बजट में फोरिक जो है रन हुआ और जो प्री बजट रैली होती है तो 4-5 दिन वो चली। उसके बाद बड़े स्मार्ट प्लेयर्स ने वहाँ पर अपना माल ऑफलोड कर दिया। तो कुल मिलाकर ये एक रीज़न है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स है वहाँ से भी एक पॉजिटिव रुझान नहीं है, लेकिन आज हम शायद सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे। एशिया और यूरोप में सबसे ज़्यादा कमज़ोर आज हमारे ही बाजार थे। और अभी भी शायद हमें लगता है कि ये पूरा एम पैटर्न यहाँ पर आके 17,000 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। तो 16,800 जो है अभी भी हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट जो है अभी भी काम करेगी। तो 17,000 के आसपास जो है हमें लगता है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए। अभी कोई बहुत बड़ी तेजी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, कम से कम क्रेडिट पॉलिसी तक तो नहीं। और क्रेडिट पॉलिसी में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ते हैं तो फिर एक अच्छा खासा आप जो है निचले लेवल से पुल बैक भी देख सकते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो भी जो पुल बैक होगा वो टेम्परेरी होगा। बाजार की अंडरलाइंग जो है वो फंडामेंटल्स से जो है बिगड़े हुए हैं और फंडामेंटल्स के हिसाब से जो है बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और शायद हमें तो ऐसा लगता है कि जो बाजार के अंदर ये जो रैली हुई थी प्री बजट में, ये जानबूझ के जो है रिटेल जो इन्वेस्टर्स है शायद वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फंसे और उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे सेलिंग नहीं की और बाजार को ऊपर लाके जो है जब सब लोग दोबारा से ऑप्टिमिस्टिक हुए तो उन्होंने जो है बड़े स्मार्ट प्लेयर्स ने वहाँ पे जो स्मार्ट बनी है उन्होंने अपनी पोजीशंस ऑफलोड कर ली। और आज देखिएगा सारे डिफेंसिव चल रहे थे। एसबीआई के रिजल्ट्स थे। एसबीआई के रिजल्ट जो है पूरे मीडिया में चर्चा थी, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा क्योंकि पिछले क्वार्टर में उनका एक राइट बैक था, जबकि इस बार जो क्वार्टर कोई विशेष ग्रोथ नहीं थी और क्रेडिट ऑफ टेक भी ज़्यादा नहीं था। हाँ, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा था। तो अब ये 52 वीक हाई पे चल रहा है। अगर 3 महीने के प्राइसेस देखोगे तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा कि 3 महीने में एसबीआई ने कितना रनअप किया है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 3 महीने में कितनी बढ़ी है। तो उसके एंगल से आप देखोगे तो शेयर प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही चला है। तो हो सकता है कि आपको एसबीआई भी आज क्योंकि एसबीआई का रिजल्ट का इम्पैक्ट था तो शायद थोड़ा संभलता हुआ नजर आया। हो सकता है कि कल आपको एसबीआई के अंदर एक दोबारा से एक पैनिक वाली सिचुएशन मतलब देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है कि जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक 4-5% के आसपास नीचे चला गया था उसी तरीके से हो सकता है कि आपको बहुत ही जल्द जो है एसबीआई के अंदर भी ऐसा सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा एक और चर्चा जो है बाजारों के अंदर शायद आनी शुरू हो गई है और वो चर्चा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि शायद जो चुनिंदा एनबीएफसीज हैं उन एनबीएफसीज को क्रेडिट कार्ड इशू करने की मोहलत आरबीआई दे सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर फुल फ्लेज क्रेडिट कार्ड कंपनियां इशू कर पाएंगी एनबीएफसीज तो बैंकों के लिए स्पेशल बहुत ज़बरदस्त चैलेंज जो है मिलेगा, क्योंकि जो क्रेडिट देने का तरीका है बैंकों के लिए वो वास्तव में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही है और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ईएमआई ऑप्शंस हैं वो उपलब्ध होती हैं। तो इस तरीके से जो भी क्रेडिट कार्ड से जो कंजम्पशंस होती हैं बाद में बैंक उनको ईएमआई में बना देते हैं और एक बहुत अच्छी जो है रिटेल सेगमेंट के अंदर एक क्रेडिट ग्रोथ जो है उसके माध्यम से होती है। तो उस एंगल से भी हमें लगता है कि अगर वो चीज़ साकार होती है तो वो हो सकता है इन कंपनीज के लिए जो बैंक्स हैं उनके लिए ख़राब हो सकती है, लेकिन वहीं पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व या और जो चुनिंदा एनबीएफसीज हैं उनके लिए शायद ये पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। लेकिन बैंकों के लिए कहीं ना कहीं उनका मार्केट शेयर जो है गायब होता हुआ नजर आ सकता है। और उसके अंदर देखिएगा एसबीआई की भी सब्सिडरी कंपनी एसबीआई कार्ड्स उस जैसी कंपनी के लिए चैलेंज है। और वास्तव में कार्ड बिजनेस में एक चैलेंज तो वैसे ही आ रखा है, जब से यूपीआई बिजनेस ने पैर पसारे हैं तो बहुत सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं, मान लीजिएगा हम ही जो लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लिया करते थे पेमेंट, और यूपीआई के आने की वजह से हम लोग भी क्रेडिट कार्ड की बजाय जो है यूपीआई के माध्यम से जो है वो पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके का जो ट्रेंड है वो बाजार के अंदर है। तो एक तरीके से क्रेडिट कार्ड से पहले ही चैलेंज मिल रहा था। और दूसरा, अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो मैं अभी आपके साथ बोल रहा था कि मैं वीडियो के दौरान आपके साथ चर्चा करूंगा, वो यही बात है। अगर वो भी होता है तो वो भी शायद एक फाइनेंशियल्स के लिए, स्पेशली बैंकों के लिए एक जो है खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि उसमें हो सकता है कि जो बैंकों का जो पूरा बिजनेस है क्रेडिट कार्ड का वो आगे चल के जो है चुनिंदा जो एनबीएफसीज और क्योंकि रिटेल के अंदर बजाज फाइनेंस एक दिग्गज प्लेयर है और उनका आरबीएल बैंक के साथ टाई अप भी है, तो अगर ऐसा होता है तो आरबीएल बैंक के लिए भी एक जो है वो जबरदस्त सेटबैक हो सकता है। और इसके अलावा जो अभी न्यूली बैंक्स हैं जिनका भी क्रेडिट कार्ड में नई एंट्री की है, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी क्रेडिट ग्रोथ जो है रिटेल माध्यम से ही जो है ज़्यादा तरीके से करना चाहता है, तो उस एंगल से उस तरीके के बैंकों को भी चैलेंज हो सकता है। या जो और बैंक्स हैं जो क्रेडिट कार्ड से
ग्रो करते हैं, वहाँ पर स्पेशली एक्सिस बैंक के अंदर भी वो इस तरीके का चैलेंज आ सकता है अगर ये न्यूज़ सच होती है तो। और अगर ऐसा आरबीआई कोई भी अनाउंसमेंट करता है तो शायद वो एक चैलेंज हो सकता है और वो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा वीक हो सकता है। इसके अलावा जो है आज सारे फाइनेंशियल्स ही वीक थे, इसके साथ साथ आईटी, तो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और आईसीआई बैंक। तो ये देखा जा सकता है कि जो निफ्टी में आज गिरावट हुई वास्तव में इंटरेस्ट सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं उनकी वजह से हुई है। तो शायद ये जो ज़्यादा आपको जो ये समझ में आएगा, ये ऐसा लग रहा है कि जो क्रेडिट पॉलिसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं उसका डर शायद हमें यहाँ ज़्यादा लग रहा है। उसका इन्फोसिस जो है यहाँ पे चलता हुआ नजर आया। और एसबीआई के भी अच्छे रिजल्ट्स थे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ख़राब रिजल्ट है, बट ये है कि जो रिजल्ट्स हैं उनके सामने एसबीआई थोड़ा सा ज़्यादा चला हुआ है। तो हो सकता है कि एसबीआई आपको 500 रुपये के आसपास, 505, 510 और इवन 500 रुपये भी तोड़ सकता है। ये मेरी पर्सनल व्यू है, मेरी कोई भी एसबीआई में किसी तरीके की पोजीशंस नहीं है। हालांकि मेरी निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशंस हो सकती हैं और मेरी दोनों साइड की पोजीशंस हो सकती हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि डायरेक्टली जो है एसबीआई से मेरा कोई इम्पैक्ट पड़ता हो। एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो अगर एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है उनके अंदर अगर हम बात करें तो आज देखिए अगर डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो घबराए हुए थे, यानी कि जो आज बाजार है, आज बाजार में घबराहट का माहौल था, इन्वेस्टर्स थोड़े से चिंतित नजर आए और आज बाइंग जो सेंटीमेंट्स है वो थोड़ा सा वीक था। इसके अलावा आज जो है पीएसयू स्टॉक्स जो है चल नहीं था। देखिएगा जिस दिन भी बाजार वीक होता है तो जहाँ पे डिफेंसिव है, तो आज की डेट का डिफेंसिव जो है अब पहले की तरह फार्मा और आईटी नहीं है, अब जो डिफेंसिव वो पीएसयू है। तो पावर ग्रिड, ओएनजीसी, एनटीपीसी तीनों शेयर्स जो है पीएसयू के ही है। उसके अलावा पीएसयू का ही बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का ही, उसका तो कोल इंडिया। तो आप देखेंगे कि जो भी शेयर्स आज प्लस है उसमें से मोस्टली जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के ही शेयर्स हैं। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर जो है अभी 700 के ऊपर आ गया था दोबारा से, और आज फिर 700 के आसपास जो है आके क्लोज लिया। एचडीएफसी बैंक के अंदर एक अहम लेवल जो है मैं क्लोजली वॉच कर रहा था और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद वो ना भी टूटे, 1480। तो 1480 के एक अहम लेवल था एचडीएफसी बैंक में जो आज टूट गया। नॉर्मल वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम ना तो ज़्यादा थे ना कम थे, तो एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम थे एचडीएफसी बैंक में। और आज की गिरावट का मुख्य कारण जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही यही था। एचडीएफसी लाइफ के अंदर भी 3.38% की गिरावट है और ये इस वजह से भी हो सकती है कि एलआईसी का आईपीओ आएगा तो लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करने के जो दूसरे वेन्यूज़ हैं वो भी मिलेंगे। तो एलआईसी का आईपीओ का भी एक रीज़न, एचडीएफसी लाइफ के ऊपर भी, और इवन मार्केट के अंदर से भी कुछ लिक्विडिटी निकल सकती है कि जो डीआईएज की सेलिंग से हमें समझ में आ रहा है कि डीआईएज अगर कुछ सेल कर रहे हैं तो एलआईसी के अंदर भी वो भी स्टेक जो खरीदना चाहेंगे, वो भी एक रीज़न हो सकता है। एलएनटी का जो शेयर है 3.26%, क्योंकि अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है तो जो फंडिंग्स है या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, तो प्रोजेक्ट्स थोड़े से कम हो जाते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है, तो शायद ये भी एक रीज़न है। बजाज फाइनेंस के अंदर वही नॉर्मली इंटरेस्ट का सिनेरियो है, उस वजह से शायद ये वीकनेस और थोड़ा सा रोटेशंस के हिसाब से भी सेलिंग होती है। और आज हीरो मोटोकॉर्प के अंदर भी गिरावट थी, बजाज ऑटो में भी गिरावट थी, तो ज़्यादातर शेयर्स आज गिरावट के साथ ही काम कर रहे थे। निफ्टी बैंक में जैसे मैंने आपके साथ चर्चा की, और एक अहम लेवल था 37,800, तो वहाँ से जो है बाउंस किया बाजार ने, और अगर 37,800 के नीचे बाजार जाता है तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट आपको एक देखने के लिए मिलेगी। 37,100 एंड 37,200 एक ऐसी रेंज है जिसको शायद बाजार बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देगा। अगर ये 37,100 और 37,200 टूटते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 36,500 पे ही जाके बनती है। ऊपर की तरफ देखें तो जो जहाँ से आज बाजार घुमा है, यानी कि जो आज का हाई पॉइंट है 38,800, वो एक अच्छी जो है रेजिस्टेंस है, और वहाँ से बाजार 3 बार टूट चुका था। और इस बार बजट के अगले दिन जो है उसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब फेक निकला। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी के पैटर्न में देखें अगर ये शॉर्ट पीरियड में, तो ये हो सकता है कि एम पैटर्न की तरफ जो आ जाए, और अगर एम पैटर्न की तरफ आता है तो वो सपोर्ट भी जो है 37,000 के आसपास ही बनती है। ऊपर की तरफ मैंने आपको बोला है कि 38,800 ही जो है रेजिस्टेंस है, और ये जो कैंडल्स थी, ये ग्रीन कैंडल जो आपको सबसे मजबूत लग रही है हैंगिंग मैन पैटर्न के बाद, ये शायद सबसे ज़्यादा इसको कंफर्मेशन मिलनी थी अगली ट्रेड में, तो कंफर्म हो जाता है, लेकिन वो मिली नहीं और बाजार उल्टा हो गया। एसबीआई आज का मेन गेनर है निफ्टी बैंक के अंदर। बाकी आज उन बैंकों के नाम है जनरली जिनके नाम होते नहीं है पॉजिटिव साइड में, बट ये पॉजिटिव थे इसलिए इन सब ने मिलके 7 पॉइंट की तेजी की, और 36 की एसबीआई ने, और अकेले 430 पॉइंट उड़ा दिया आज एचडीएफसी बैंक ने। तो हैवी वेट है। उसके बाद हैवी वेट के अंदर दूसरा देखिए आईसीआईसीआई बैंक, इसमें भी गिरावट थी
कोटक महिंद्रा बैंक। तो तीनों दिग्गज, 5 दिग्गजों में से 3 दिग्गज तो इस साइड पे खड़े हुए थे माइनस की तरफ। और जो SBI था उसका भी जो रिजल्ट है उसकी वजह से जो आज रिटेल ने या जो डेली ट्रेडर्स हैं उन्होंने अच्छी पोजीशन बनाई होगी जी, आज अच्छा रिजल्ट है चलो माल उठाई। लेकिन आज बाजार में स्मार्ट प्लेयर ने ऊपर उनको जो है माल चिपका दिया, ऐसा लग रहा है कि। और आज डेली ट्रेडर्स को शायद ज़्यादा डैमेज हुआ होगा जो बुल साइड में खेल रहे थे। एक्सिस बैंक में भी देखिएगा जो है रिजल्ट के बाद एक अच्छा पॉजिटिव रुझान लगा था, तो उस पर भी प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है कि आगे चल के देखिएगा, मुझे जो पर्सनली लगता है, क्योंकि HDFC बैंक में आज गिरावट हो चुकी है। ICICI बैंक रिजल्ट के हिसाब से हो सकता है 5-7 रुपये करेक्ट करे। कोटक महिंद्रा बैंक भी देखिएगा 1828 पे आ गया। तो अगर अब निफ्टी बैंक गिरेगा तो उसमें शायद एक्सिस बैंक और SBI का ही जो है मेजर रोल हो सकता है, क्योंकि ये जो गिरे हैं तो नीचे जाके जो है इनके ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। और अब देखिएगा अगर 5 गिर गए तो फिर तो बात अलग है, बट मुझे लगता है कि अब शायद एक्सिस बैंक में और SBI में थोड़ी सी गिरावट संभव है। पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, SBI और बंधन बैंक ये तेजी के सितारे थे। और गिरावट कहाँ पे थी? HDFC बैंक देखिएगा 3.66%, मतलब 4% HDFC बैंक का गिरना जो थोड़ा सा सरप्राइजिंगली लगता है, लेकिन आज एक समय 4% के आसपास कमज़ोर था। 2.96 की कमजोरी कोटक महिंद्रा बैंक में, ICICI बैंक में 2.32। तो ये देखिएगा, ये अगर जो पॉइंट्स हैं ये इन 3 बैंक की गिरावट की वजह से आपको बैंक निफ्टी में सारी गिरावट नज़र आ रही है। अभी जो है आज कैश मार्केट के अंदर 1157 की जो है FIIs ने सेलिंग की। FIs तो शायद ज़्यादा सेलिंग करते हैं, बट सेलिंग करते कहाँ से? उधर DIs ने भी सेलिंग कर दी। अब दोनों लोग मिलकर माल बेचेंगे तो भैया क्या होगा, बाजार तो नीचे आएगा ही। और उसके साथ साथ बात यह कि एकदम बहुत हैवी सेलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि हैवी सेलिंग कर देंगे तो जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो पहले माल बेच देते हैं इनका माल बेचने से पहले। तो बड़ा सोच समझ के धीरे धीरे करके इन्होंने शिफ्ट करके जो है माल बेचा है। कभी एक शेयर को नीचे किया, फिर दूसरे शेयर को, फिर उसको थोड़ा सा सहारा दिया। तो क्योंकि अगर सारे शेयर एक साथ गिरते हैं तो जो है बेचने का मौका नहीं मिलता, तो बड़े स्मार्टली जो है आज सेलिंग जो है हमें देखने के लिए मिली। और इसके अलावा आज जो है FIs के डेटा है नहीं। पुट कॉल रेशियोज में अगर हम देखें तो आज जो है पुट निफ्टी का कैसे रुख रहा, तो देखिएगा ये PCR जो आप ब्लू लाइन में देख रहे हैं पुट कॉल रेशियोज है। आज जिस तरीके से निफ्टी गिरता रहा तो पुट कॉल रेशियोज देखिएगा कॉन्फिडेंस छोड़ती रही। तो जैसे जैसे निफ्टी गिरा वैसे वैसे पुट कॉल रेशियो भी नीचे आती रही, यानी कि पुट राइटर थोड़ा सा टेंशन में है, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशंस हल्की कर ली और पुट राइटिंग हुई नहीं। तो पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ है निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। हालांकि बैंक निफ्टी में शाम के समय संभल गई, क्योंकि 38,800 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट है। तो शायद वहाँ से जब पुल बैक हुआ तो आपको पुट कॉल रेशियो में भी थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ नजर आया। इसके अलावा जो है आज ऑप्शन चेंज जो है निफ्टी के अंदर जो है अपडेट नहीं हुई है NSE साइट पे। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग आपको साफ साफ देखी जा सकती है। कॉल राइटिंग एग्रेसिव तो नहीं है, क्योंकि कॉल राइटर भी डरे हुए हैं, क्योंकि अगर क्रेडिट पॉलिसी की वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो सकती है। लेकिन 38,000 पर आप देखेंगे 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड में लिखे गए, पुट साइड में 24,000, लेकिन अभी भी ओपन इंटरेस्ट 78,000 का है। तो जब तक 38,000 को होल्ड कर रहे हैं तो पुट राइटर बाजार को रख लेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही अगर बाजार कल 37,800 के नीचे जाता है तो फिर मैंने जैसे आपको पिछले हफ्ते बोला था वो सब साफ आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा था जब तक 17,500 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा तब तक जो है मंदी नहीं आएगी। तो 17,500 जैसे आज तोड़ा, आप देखिएगा क्या गिरावट आई है। इसी तरीके से मैंने बोला था जब तक 38,800 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं काम करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 38,800 जैसे ही टूटा, आज आप देख लीजिएगा 700-800 पॉइंट की गिरावट है। इसी तरीके से 37,800 एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट है, शायद उसको रिस्पेक्ट करे। अगर नहीं करेगा तो 37,100-200 की तरफ बाजार जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 37,100, 200, 300 एक बहुत जबरदस्त लेवल्स हैं जहां से निफ्टी टेक्निकली बाउंस करने का काफ़ी अच्छा दम रख सकता है। और 37,800 के नीचे ही कमजोरी होगी। और ये 37,800 एक इमीडिएट जो है सपोर्ट है जहां पर बाजार चला है। अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 38,800 के ऊपर है। और ओपन इंटरेस्ट भी देखिएगा 38,000 के ऊपर है। अगर ये टूटता है तो जो अगली सपोर्ट है वो 38,800 पे चार्ट के ऊपर है। लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से आप देखेंगे तो 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स टोटल लिखे गए 37,500 पे, शायद ये भी सहारा नहीं दे पाएगी। और उसके बाद आपको जो सहारा मिलेगा नॉर्मली
57,500 पे सहारा मिलना चाहिए, बट मिलेगा नहीं मुझे जो लगता है। जो है वो सहारा 200, 300 और 100 ये इस रेंज तक बाजार जो है जाएगा। अगर नीचे की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ जाएगा तो देखिएगा पहला एक माइनर रेजिस्टेंस है 38,500 का और दूसरा मेजर रेजिस्टेंस है 38,800 का। तो ये जो है चर्चा आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।